कराची में पले बड़े, नाज़िमाबाद में हम रहा करते थे। कराची में एरिया है, एक ज़माने में बड़े पढ़े लिखे लोगों का एरिया होता था। सैडली लाइक एवरीथिंग इट हैज़ रिग्रेस्ड। अब्बा हमारे सरकारी अफसर थे, नहायत किस्म के ईमानदार आदमी थे, तो इसलिए वो सब नहीं कर सकते थे जो बाकी सरकारी अफसरान या कुछ सरकारी अफसरान कर जाते। तो पढ़ाई पे फोकस था, तरबियत पे बहुत फोकस था। तो वहाँ से निकल के मैं इंटरेस्टिंगली डॉक्टर बनना चाहता था, तो उसके लिए पढ़ना होता है, तो मैंने पढ़ा नहीं तो डॉक्टर नहीं बने। उसके बाद मैंने कहा अच्छा जी मैं अब क्या करें, तो हमने कहा IBA से BBA करेंगे या मास्टर्स करेंगे। मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। अब उस ज़माने में IBA, अब तो अब IBA और लम्स हैं, लेकिन उस ज़माने में IBA वॉज द ओनली प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूट। तो ज़ाहिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा मैं तकरीबन उर्दू मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ था, तो कोई मुझे ज़्यादा IBA जाने के जो लवाजमात हैं वो भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे मेरे। तो उन पे बड़ी मेहनत की और उसके बड़े तरीके ढूंढे, ट्यूशन किया करता था, उसको यूज़ करता था अपनी वोकैबलरी बढ़ाने के लिए, किताबें पढ़ता था उर्दू बाज़ार जाके या ठेलों पे जो किताबें मिलती हैं, क्योंकि ख़रीद नहीं सकते थे। तो एनीवे, सो आई वर्कड हार्ड, फाइनली गॉट इनटू IBA। एक मिस्टेक विच आई लर्नड इन माय लाइफ एज आई मूव्ड अहेड, कि आपको यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो आप बहुत बुरी तरह गिर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का गोल बनाया था कि मैंने IBA पहुंचना है, एंड आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। बहुत कम लोग उस तरह की मेहनत करते हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट फिट टू बी इन IBA। सो आई विजिटेड माई सेल्फ एंड आई सॉ के कहाँ पे गैप्स हैं, उन पे काम किया। फाइनली 4000 लोगों में सेलेक्ट हुआ। So the objective I set was how to get in, whereas the real objective should have been how to get out, right? And doing my graduation in a way that I should have done. जब हम अंदर पहुंच गए, हम रिलैक्स कर गए, कंप्लेसेंट हो गए, पढ़ाई को ज़्यादा नहीं की फिर से, और निकाल दिए गए। So I was thrown out of IBA. And of course it was a big fall. And the learning was कि you should be very clear on why you are doing what you are doing instead of just doing it for an interim goal. तो आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। वो जब एक दफ़ा समझ आ गई, थोड़ा और सीख लिए, फिर मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में, और फिर बहुत क्लियर था मैं अपने पाथ पे कि मैंने सेल्स और मैनेजमेंट और मार्केटिंग की तरफ जाना। सो या आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, मैंने यहीं से अपना करियर शुरू किया। So I started as a sales executive, Xerox photocopiers बेचता था। ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास बाइक थी, तो बसों में और वैगनों में जाके सेल्स कॉल्स किया करता था। काफ़ी चैलेंजिंग या मज़े का दौर था, नाउ व्हेन आई लुक बैक, बट आई थिंक आई एंजॉयड एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। तो 6-8 महीने यहाँ रहा मैं JBS में, और उस ज़माने में ये डिवीज़न हुआ करता था। हमारे ज़माने में जैसे आजकल बच्चों को स्टार्टअप का बड़ा दैट्स द इन थिंग, राइट? हमारे ज़माने में MNC was like nirvana. That is where everyone wanted to be. आज भी है, लेकिन उस ज़माने में चॉइस ही MNCs थी, या डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन MNCs was like. तो MNC में जाने का शौक़ था। लकीली मुझे NCR में, जो एक US की बड़ी टॉप टेक कंपनी है, उसमें सेल्स पोजीशन एंट्री लेवल ऑफ़र हो गई। तो वहाँ से आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई करियर इन सेल्स एंड गॉट इन टू टेक इंडस्ट्री। 91 आई मूव टू इस्लामाबाद टू हेड अ लार्ज प्रोजेक्ट देयर, एंड माई करियर रियली ग्रू इन इस्लामाबाद, जहाँ पे, और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैं जब इस्लामाबाद गया था, मैं किसी को भी नहीं जानता था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला इस्लामाबाद से 17 साल बाद, तो या घर को मैं जानता था या लोग मुझे जानने लग गए थे। तो it was a complete transformation of 17 years that I spent in Islamabad. So 99, I became the country head of NCR. So after 14 years of my career, I became CEO of a local, or in Pakistan, of a local MNC, and that was great because
as I was growing up in my career, I always thought कि यार becoming a country head is like the ultimate, and that was the goal I wanted to achieve. And after 14 years, I achieved it. That is when I realized कि अब ज़िंदगी तो आगे 30-35 साल की मज़ीद पड़ी हुई है, अगर अल्लाह ताला सेहत दे, फिर क्या करेंगे? तो I thought कि now I need to grow, and we got to grow beyond. तो फिर मुझे 2005 में I got an offer from Nokia to head their network setup, जो अब Nokia, उस ज़माने में मोबाइल हैंडसेट was the fad for Nokia, but little people knew कि Nokia was also as big in the network side, जो network telecom infrastructure होता है. So I started heading infrastructure for Nokia in Pakistan and Afghanistan, a pretty large setup compared to a tech company, over 100 million euro company. Did well, उनके challenges थे, was able to turn it around very fast. मैं जब NCR में था तो मैंने पाकिस्तान में पहली MNC थी जिसने अपना ग्लोबल डिलीवरी सेंटर पाकिस्तान में सेटअप किया था, डेटा वेयर हाउसिंग का. So that's something which I take a lot of pride on, which was done in my time. फिर नोकिया गया तो उसी मॉडल को रेप्लिकेट किया पाकिस्तान में. नोकिया का यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका का डिलीवरी सेंटर सेटअप किया. और 2007 तो मैं 1.5 साल बाद ज्वाइन करने के नोकिया और सीमेंस आपस में मर्ज हो गए. सो वी बिकेम अ वेरी लार्ज सेटअप एंड आई स्टार्टेड हेडिंग नोकिया सीमेंस इन पाकिस्तान. आई थिंक कोई 600-650 मिलियन यूरो का सेटअप था. सो इट वॉज लार्ज. And again, alhamdulillah, did well. Based on that, then I moved to Dubai and started heading the region, the Middle East region. फिर मैं जहाज़ों में होता था. So I kept growing as I realized कि मुझ में जो I can go beyond being a country head, which is where I set out to be as I started my career. So 2008 I moved to Dubai. फिर मुझे एक शौक हुआ, and I was amongst top 70 global executives of Nokia. So I was in that league where we were part of the think tank and global top teams of so फिर शौक हुआ कि यार अब किसी global company के CEO बनते हैं. So that's where I need to start moving my career, and luckily I got a position एक और कंपनी के साथ, कॉम्पटेल नाम था, अब उसे नोकिया ने एक्वायर कर लिया. तो वहाँ मुझे पोजीशन मिली कि मैं मिडल ईस्ट अफ्रीका रीजन को हेड करूँ उनके पूरे, और उनके ग्लोबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे भी आ जाऊँ. सो विच मीन्स नाउ आई एम पार्ट ऑफ टॉप 7 इन द वर्ल्ड. सो दैट वाज देन इंटरेस्टिंग. लेकिन वो जैसे कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो 2012 I had a mild health issue, and while in the hospital my life changed and I decided to quit the corporate world. और मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में मैं 6 टेक ऑफ लैंडिंग करता था every week. So that was my life, literally out of suitcase as they say. I thought कि अच्छा क्या करें, तो कि अच्छा अब अपना काम करते हैं. So I more or less started a new career as an entrepreneur at the age of 50 in 2013, beginning of 2014, when I came back to Pakistan after doing the transition from Dubai. So one thing led to the other. Few things you plan and few things nature conspires to help you. Plan ये किया था कि we have a family company called Touchpoint, जो ATMs और सेल्फ सर्विस सॉल्यूशंस करती है. छोटी सी कंपनी थी, उसको देखते हैं, उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं. आई गॉट माई नेफ्यू यूज्ड टू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट. उससे भी कहा नौकरी छोड़ो, एंटरप्रेन्योर बनते हैं. ही टुक माई एडवाइस. सो शुरू में थोड़ा टच पॉइंट को फोकस किया, एंड देन इंटरेस्टिंगली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नासिर जाफर, जो कि हमारे चेयरमैन हैं ग्रुप के. And he knew me, of course, from my old days, but also we became good friends in my Islamabad days. तो उन्होंने कहा कि यार तुम सुना है पाकिस्तान वापस आ गए हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ, ये कर रहा हूँ, और कुछ कंसल्टिंग भी मिलनी शुरू हो गई. So he said, why don't you look after JBS
from where you started your career. And I said, I have left working for anyone, so now I'm on my own. So he said, no, then you come as a partner. So after 28-29 years of journey of life, उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ से ज़िंदगी बसों में शुरू की थी, as a chief executive and a shareholder. So that's what I do now. Even chasing your dream से भी पहले ना मेरे नज़दीक पहले what is your dream? So know your dream. Dream है क्या? Right? अच्छा, और ड्रीम इवॉल्व होता है. मेरे नज़दीक कोई एक ड्रीम नहीं होता कि आप कहें बस यही ड्रीम है और इसके पीछे चल पड़े. अब वो हो रहा है नहीं हो रहा, आप लगे नहीं. राइट? यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू नो व्हेन टू कॉल क्विट्स. राइट? एंड समटाइम इट इज़ गुड टू कॉल क्विट्स. जो आपकी लर्निंग है उस ड्रीम को चेज करने के, दैट विल हेल्प यू टू अचीव बिगर ड्रीम्स, न्यूअर ड्रीम्स. लेकिन एक ड्रीम के पहले जो कि समटाइम इट बिकम्स एन इल्यूजन, आप चले जा रहे हैं. अब मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका. अब मैं कहूँ नहीं मैंने फिर डॉक्टर बनना है. अच्छा, अब या तो ये था कि मैं दोबारा कोशिश करता रहता जब तक मैं बन ना जाता, या मैं कहता नहीं यार मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ, मैंने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में. तो आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं ना, और मैं एक रास्ता ले सकता हूँ. मैंने वो लिया, नहीं चला, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो फर्दर. राइट? सम पीपल डू, और ये नहीं है इसका मतलब कि वो गलत करते हैं. बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज who would continue to fail and he wouldn't want to change the course as long as my bigger dream is in sight. मेरा bigger dream हमेशा से ये था कि how can I make an impact in whatever I do. Right? जो भी मैं काम करूँ मैं impact कैसे डाल सकता हूँ. And I think that is what anyone should be interested in, कि आपका impact क्या डाला आपने. अब वो impact कोई एक ड्रीम को परसू करके भी डाल सकते हैं, वो ड्रीम चेंज करके भी डाल सकते हैं, नए ड्रीम पे भी जाके डाल सकते हैं. रास्ते सारे ठीक हैं एज लॉन्ग एज यू नो इफ एट ऑल यू हैव टू क्विट, व्हेन यू हैव टू क्विट. ये नहीं हो सकता कि मैं डूब रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने खुद तैर के निकलना है जबकि मुझे तैरना नहीं आता. तो या तो मैं किसी को आवाज़ दूंगा या मैं कोई और तरीका करूँगा कि फिर मैं कहूँ यार ये मेरी चीज़ नहीं है, कोई और कर लेते हैं. तो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि व्हेन यू आर फेलिंग लर्न टू फेल फास्ट. हार मानने में कोई बुरी बात नहीं है. एक चीज़ हमेशा देखें, जहन में रखें, और ये यंग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. जो लोग टेनिस फॉलो करते हैं, अच्छा मैं स्पोर्ट्स और बिज़नेस को बहुत लिंक करता हूँ. आई एम अ बिग फैन बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज़ वेरी सिमिलर टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न. राइट? अब जो टेनिस लवर्स हैं उनमें बड़ी डिबेट है कि जी वो जोकोविच बड़ा प्लेयर है या नडाल है या फेडरर है. तीनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, इस पे बहस नहीं. ज़्यादातर फेडरर के फैन हैं. सो लेट्स जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से फेडरर वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. राइट? एब्सोल्यूट बेस्ट. बट फेडरर यूज्ड टू लूज टू. राइट? सो इवन द बेस्ट इन द वर्ल्ड लूज एंड दे लर्न एंड दे गेट अप एंड मूव ऑन. राइट? हारने से ना डरें. हार गए कोई नहीं, सीखें, आगे बढ़ जाएं, उसी ड्रीम को चेस करें या कुछ और कर लें. अब फेडरर ने टेनिस से इवेंचुअली रिटायर हो गया, लेकिन अब वो कुछ और कर रहा है, वो भी इतना बड़ा ड्रीम है, उस पे लग गए. सो द ड्रीम चेंज एंड इवॉल्व. यू शुड बी एबल टू नो टिल व्हेन यू वांट टू चेज इट, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट एंड यू हैव डन व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, nothing wrong in changing the dreams as long as the ultimate goal of making impact stays intact. वॉरेन बफे से काफ़ी मेजर कोट एट्रीब्यूटेड है कि आप 3 लोगों के लिए चीज़ों को हायर करते हैं: एनर्जी, स्किल, इंटेग्रिटी. एंड इफ़ यू डोंट हैव इंटेग्रिटी, डोंट बॉदर अबाउट फर्स्ट बिकॉज दे विल किल यू. सो अ करप्ट मैन कैन डिस्ट्रॉय if he has skill and he has energy. So he's a far bigger destroyer than an honest man who doesn't have energy and who doesn't have skill. Right? So सबसे पहली चीज़ ना, before you start anything, is integrity. Integrity is not just about money, और ये समझने की ज़रूरत है. Integrity is about my conduct. तो अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं सुबह 9 से 5 काम करूँ. वो फ़र्ज़ करें मैं 12 बजे शुरू करता हूँ और 4 बजे घर चला जाता हूँ क्योंकि कोई देख नहीं रहा.
तो देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इंटेग्रिटी. अगर आपका काम एक आप ऐसी पोजीशन पे हैं जिनमें फैसले करना, यू गॉट टू मेक डिसीजन एंड समटाइम दे आर वेरी टफ डिसीजन which as a general rule we like to avoid, by the way, right? If you have to make a tough decision, आप या इंतज़ार कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कोई और ले लेगा, then you are not following the integrity principle, because you've been hired to make those decisions and you exist to make those decisions even though they may have consequences, positive or negative, and you got to be able to face them if they turn sour, which sometimes do. तो सबसे पहली चीज़ इंटेग्रिटी है और लोगों को समझना चाहिए ये. इंटेग्रिटी के बगैर मेरे नज़दीक, एंड आई टेक अ हार्ड लाइन, आई थिंक पीपल शुड नॉट एग्जिस्ट. सो दैट्स द वे आई लुक एट थिंग्स, राइट? एंड दैट्स वेयर आई हैव ऑलवेज ड्रॉन अ लाइन इन माई लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर पीपल हु वर्क विद मी. कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, जो मर्जी कर लें, आपने मेहनत करनी है. तीसरी चीज़ जो मेरे नज़दीक बहुत अहम है, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या जो भी ड्रीम चेस करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले देखें उधर के बेस्ट लोगों को, देखें कि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उनमें स्किल्स हो सकती हैं, उनमें एनर्जी हो सकती है, उनमें पैशन हो सकता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, कंपेटिटिव हो सकते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स विच मेक देम व्हाट दे आर एंड हु दे आर एंड व्हाई दे आर. उसको एनालाइज करें, ऑब्जेक्टिवली अपने आप को विजिट करें, मैं कितनी दूर हूँ उससे, और उन एरियाज पे काम करें. सो यू गॉट टू बी एबल टू बी वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड टेक क्रिटिसिज्म्स वेरी पॉजिटिवली. बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करें, आप देखेंगे वो डिफेंसिव हो जाएंगे. दे विल ऑलवेज डिफेंड, नहीं यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है. इट डजंट वर्क. So the way I have trained myself in life, even now after 38 years of professional career and doing whatever little we could do in life, अगर कोई कस्टमर या कोई भी मेरे मुतालिक आके कहता है यार ये गलत है, मैं अपने आप को सबसे पहले the way my mind works कि हाँ ये ठीक है, so I would not go in a defensive mode. I'll say I'm sure he's right. फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा कि यार ये वाकई ठीक कह रहा है, नहीं कह रहा. ओनली व्हेन आई एम कन्विंस्ड ही इज रॉन्ग, आई विल गिव अ काउंटर व्यू पॉइंट. अदरवाइज आई विल करेक्ट माई सेल्फ. सो विजिट योर सेल्फ, लर्न योर शॉर्टकमिंग्स एंड वर्क ऑन देम सो दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी अ चैम्पियन इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ. बहुत ज़रूरी है हर आदमी अपने लिए सक्सेस को डिफाइन करे. मुख्तलिफ डेफिनेशन होंगी सक्सेस की, ज़ाहिर हैं भी. मैं सक्सेस को बड़ी आसानी से डिफ़ाइन करता हूँ. तो सक्सेस कोई एक गोल नहीं है कि ये कर लिया तो सक्सेसफुल हो गए. सक्सेस रोज़ाना की है. अब पाकिस्तान क्रिकेट की अगर मिसाल ने एशिया कप खेल रहा है, इस वक्त सक्सेस ये है कि एशिया कप जीत गए, पाकिस्तान टीम सक्सेसफुल है यार. अब जब वर्ल्ड कप आएगा तो वर्ल्ड कप को सक्सेस बना लेंगे. तो यू कीप चेंजिंग योर सक्सेस क्राइटेरिया, right, and the goals for the success, and it's literally by the day. So for my definition of success is कि तुमने जो करना है, अगर वो कर पाए तुम सक्सेसफुल. ठीक है, और उसके दो रास्ते हैं, उसको करने के दो तरीके हैं. एक है हाउ पार्ट और एक है व्हाट पार्ट. हाउ क्या है कि मैंने कैसे अचीव किया, व्हाट क्या है मैंने क्या अचीव किया. व्हाट इज सिंपल, मैंने कहा जी मैं आज आपसे 12 बजे मिलकर ये इंटरव्यू कर रहा हूँ. So that's the what part I'm successful for this particular time. The how part is what method I use to make sure I'm here at 12. मुझे देर हो रही थी, क्या मैंने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, क्या मैं रॉन्ग वे से आ गया, क्या मैंने किसी को धक्का दे दिया, राइट, किसी का हक मार दिया सड़क पे सही या कोई. तो सक्सेस में जब तक आप ठीक व्हाट और ठीक हाउ को कंबाइन नहीं करते वो सक्सेस नहीं. तो अगर आपने हाउ में डंडी मारी है, गलत तरीके यूज़ किए, मैं ख़ासतौर से यंग लोगों को कहता हूँ ऐसे लोगों को खुदा का वास्ता सक्सेसफुल ना कहें. वो नाकाम तरीन लोग हैं. चोरी करके आप फिर अगर ऐसे ही है तो जो सबसे बड़ा डाकू हो, सबसे बड़ा कातिल हो, सबसे बड़ा स्मगलर हो, पैसे तो वो बहुत बना रहा है, यार उसको फिर सक्सेसफुल कहना शुरू कर दें.
राइट, और अपने घर में भी उनको जगह दे दें, मुल्क को तो छोड़ दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस की डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए। मेरी डॉक्टर से बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, सो दैट यू नो चेंज माय पर्सपेक्टिव। तो उसने कहा यार तुम्हारे जैसे लोग जब मेरे पास आते हैं ना, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू गाइज इज यू डोंट रियलाइज दैट स्पेंडिंग योर लाइफ इज़ लाइक रनिंग अ मैराथन। इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट कि तुम 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह हर वक्त भाग रहे हो। तुम 40, 45, 60, 70, 80 साल भाग नहीं सकते। So you got to learn when to stop, when to slow down, when to pace up, when to drink water, when to rest, when to eat, वगैरह वगैरह। You guys are just running like crazy. So he said, you're fine physically, you know, जो भी मसला था वो हल हो गया है। I would just advise you to relook at your life, right? Up to you. नहीं करना चाहते ना करो, because physically कोई मसला नहीं है। But मेरी advice होगी कि एक तो you know this changed my thought. दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो, एंड दिस कंटिन्यू टू कम इनटू माय माइंड। 2 दिन शायद गुजारे थे मैंने हॉस्पिटल में, या 3 दिन, मुझे याद नहीं। एक वो ज़मीर जाफ़री का, ज़मीर जाफ़री हमारे बड़े ज़बरदस्त ह्यूमरिस्ट और सटायरिस्ट होते थे। उन्होंने कुछ लोगों की ये जो ग्रेव्स होती हैं उस पर खुतबे जो बने हुए, टोम जो बने हुए होते हैं, उस पर चीज़ें लिखी होती हैं। उस पर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, उनमें और भी हैं, लेकिन एक पे उन्होंने लिखा था कि जॉनसन, एक खुतबे पे लिखा हुआ था, एक टॉम पे लिखा हुआ था, जॉनसन एक अच्छा आदमी था लेकिन वो मर गया, राइट। सो दैट केप्ट इनटू माय माइंड और एंड केप्ट कमिंग इनटू माय माइंड कि यार कल लोग कहेंगे वकार एक अच्छा आदमी था लेकिन मर गया। सो व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, राइट। याद रखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं कि जितना भी इम्पैक्ट डाले उस पर, लेकिन 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, इवेंचुअली यू नो इवन योर ओन फैमिली मूव्स ऑन, एंड दैट्स द वे द साइकिल ऑफ लाइफ वर्क। सो व्हाट विल यू लीव बिहाइंड बिसाइड्स ऑफ कोर्स फैमिली, यू नो, गुड डीड्स, जिस पे शायद थोड़ी दुआ शुआ मिलती रहे। एंड दैट इज़ वेयर द थॉट केम इनटू माय माइंड कि यार ऐसी चीज़ करें जिसकी लेगेसी कंटिन्यू, एंड समथिंग दैट विल go beyond me, right? And that is how this whole thought process of entrepreneurship came into my mind, कि if I can create impact into thousands of people's lives in ways which is not done, and now when I look back, it was a great decision without a doubt, with all the pitfalls of being an entrepreneur. But for me it is great on other count, जो शायद लोग उस चीज़ को नहीं देखते, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज who like to think कि मैंने लोगों की ज़िंदगियों पे क्या इम्पैक्ट डाला। You know, that is to me the most critical thing in life. And when I moved to a local ecosystem from a multinational world, staying there for 28 years, in a way living in a bubble, right? कि वो MNC वर्ल्ड जो है ना एक बबल है, और वो ऐसा बबल है कि आपको पता ही नहीं पाकिस्तान क्या है, वो इतना बबल है। एंड व्हेन आई केम हियर आई सेड वाओ दिस इज़ पाकिस्तान, आई नेवर न्यू दिस। इधर लोगों की सोच बड़ी डिफरेंट है, इधर लोगों के काम करने के तरीके फ़र्क हैं, इधर लोगों को उस तरह की ग्रूमिंग ही नहीं मिली जो हमारे जैसे लोग, जो बड़े प्रिविलेज रहे, अल्लाह ने उनको मौका दिया, जिनको इस तरह के मौके मिल गए कि वी वर्क विद द टॉप टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, right? So when you work with the top talent of the world, you learn a lot, right? And you get exposures like one can never imagine, जिसने सारी ज़िंदगी एक लोकल सेटअप में गुजार दिए, एक स्टेट के साथ या एक कंपनी में या 2 कंपनीज़ में, उनको भी नहीं पता काम करना कैसे चाहिए, तो वही एक 1950 के तरीके से चले जा रहे। So when I came here and I saw the gap, there was a huge challenge and a shocker to me कि यार मैं तो किसी और दुनिया में था, उधर तो लोग ही फ़र्क थे, उनको मुझे ये ABC सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो हम सीख जाते थे क्योंकि वो सिस्टम ऐसे थे। यहाँ तो किसी को एक्सपोजर ही नहीं है। सो नाउ व्हेन आई लुक बैक 9 years, बिसाइड्स जो भी कंपनी के साथ हुआ वो तो यू नो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यू नो आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू इट। I pay attention to how people who have worked with us now
for a longish period of time, or even who have worked for few years with us, how they have evolved in their professional careers and in their life. And I think that is what pleases me the most in this last 9 years. The impact is phenomenal. आप किसी से पूछें कि हम जिस तरह से काम करते हैं in a local setup, very few local companies can even think of working like this. Not because they don't want to, because उनके पास उस तरह की leadership नहीं है जो उस जर्नी से गुजर के आई हो, जिस तरह की जर्नी से हम गुजर के आए हैं. और आइडिया ये है कि उसको हम इम्पार्ट करें. सो वी वांट टू वर्क and eventually get to a stage, inshallah, where JBS is as good a company in terms of governance, structure, culture, career growth as any top company in the world. So I don't like shortcuts. I don't like these jugaad type strategies. I like systems. I like processes. I like people to be groomed, investing in people and letting them work इन अ वे कि कल वो कहीं भी जाएं, चूँकि हमारा वैसे भी बाहर एक्सपैंड करने का इरादा है, तो दे डोंट फील आउट ऑफ प्लेस एज आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस व्हेन आई केम हियर. आई वाज कंप्लीट स्ट्रेंजर एंड एलियन इन दिस एनवायरनमेंट बिकॉज दिस वाज नॉट द वर्ल्ड आई लिव्ड इन फॉर 28 years. माई पीपल, for them I was an alien and a stranger because the kind of things I was talking to them they had not heard in their careers, even though they may be 10-15 years into their career. उनको पता ही नहीं था ये चीज़ें ऐसी होती हैं. So bringing all of them together and then producing something which we can all look back and feel proud of, that I feel very, very content with. I'm a big fan of you, of this country. Big fan, right? मैं अपनी जनरेशन को पाकिस्तान के हवाले से एक वेस्टेड जनरेशन कहता हूँ. तबाह किया मेरी जनरेशन ने इस मुल्क को, और मुझे एक तरह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है जब मेरी जनरेशन के लोग आके ना कहते हैं यूथ इल इन्फॉर्म्ड है. तो आप अगर इतने अच्छे इन्फॉर्म थे तो ये मुल्क का हाल किसने किया? मेरी जनरेशन ने किया है ना, तो फिर हमें हक भी नहीं पहुंचता. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ यूथ, राइट, एंड थिंग्स आर टफ, राइट. लेकिन just like good times never last forever, bad times don't last forever. देखिए, हम 240 मिलियन लोग हैं. मान लेते हैं 10 लाख लोग बाहर जा सकते हैं, मान लेते हैं 20 चले जाएंगे, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं 50 चले जाएंगे. मैं ये भी मानने को तैयार हूँ 1 करोड़ लोग हर साल चले जाएंगे. ठीक है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है. लेकिन इससे ज़्यादा लोग तो रोज़ पैदा हो रहे हैं, तो हम तो फिर भी 240 मिलियन. उन्होंने इधर ही रहना, और 240 मिलियन लोग इस हाल में नहीं रह सकते. पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है. जो मर्जी लोग कोशिश कर लें, दिस कंट्री हैज़ टू चेंज. यूथ के लिए ये ज़रूर है कि ये सोचें कि आपको तो मौका मिल गया, मान लेते हैं आप चले गए, लेकिन उससे मसला नहीं ख़त्म हुआ. पीछे आपकी फैमिली इधर ही रहेगी, आपकी फैमिली भी चलेगी, आपके चचा मामू. सो यू ओ समथिंग टू देम, राइट. So please remember 240, 250 growing, वो लोग जिनको मौका मिल जाए चले जाएं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है जाने पे. लेकिन इवेंचुअली इस मुल्क ने अंदर से ठीक होना है, और ये जब ठीक होगा जब इस मुल्क की अशराफिया को अकल आएगी और वो मुल्क से मोहब्बत करेंगे पैसे के अलावा और ताकत के अलावा, फिर मुल्क शायद बेहतर हो जाए. तो परेशानी है, सबको है, लेकिन उतना परेशान हो जितना कि आपके कंट्रोल में. ये देखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए. अब हम जैसे कंपनी में काम करते हैं, मैं तो मुल्क नहीं ठीक कर सकता ना मेरा ये काम है. मैं परेशान हो सकता हूँ, लेकिन क्या उस परेशानी से मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं होगा. मैं क्या कर सकता हूँ? तो फोकस उस चीज़ पे करें जो आपके इन्फ्लुएंस में. मैं ये कर सकता हूँ, इस कंपनी को मैं कैसे एज ए CEO इस कंपनी को मैं कैसे आगे लेके जाऊँ, जिसमें लोगों को मौके मिलें, पाकिस्तान में मिलें, बाहर भी मिलें, एक अच्छा करियर बनाने. दैट्स समथिंग इन माई कंट्रोल. इफ़ आई एम डूइंग दैट, दैट इज़ वॉट शुड ड्राइव मी फॉर द फ्यूचर एंड द सक्सेस. तो इंटेग्रिटी उनसे मैंने पिक की है. उनका फोकस, तो इसलिए मैंने कहा ना कि
मैं अपने वालिद को बहुत कामयाब इंसान समझता हूँ, ठीक है। हालांकि वो कामयाबी की जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है उस पर बिल्कुल फिट नहीं आते। ग्रेड 16 के सरकार में तो ग्रेड 16 पे कोई बात नहीं करना पसंद करता, तो 17 भी नहीं थे यू नो, सो दैट वाज इट। बट he wanted his kids to of course have strong value. दूसरी चीज़, he wanted his kids to be confident, उनमें प्राइड हो कि वो फील करें यार दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, राइट। तीसरी चीज़ तरबियत के साथ कि वो तालीम, तो उनका फोकस था मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, प्राइड हो उनमें, कभी कोई एहसास ये नहीं ना हो कि हम छोटे घर में रहते हैं, ठीक है, और वो इनेबल इतने हो जाएं कि दे डू वेल इन लाइफ।